हेलो गाइस, दिस इज माय यूट्यूब चैनल ध्रुव एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम प्रश्नावली 5.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज प्रथम दिन है 5.3 का। तो आज आइए हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो हमें प्रश्नावली 5.3 स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूला हमें ध्यान रहना चाहिए, जो कि इस प्रश्नावली में एक फॉर्मूला है SN, जो कि योगफल वाला। तो उस फॉर्मूला को हम यहाँ पे लिख देते हैं। पहले इस फॉर्मूला के बारे में जान लेते हैं। SN बराबर n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 कोष्टक बंद स्मॉल d कोष्टक बड़ा कोष्टक। तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा पूरी प्रश्नावली में। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं इनके बारे में। तो इस सूत्र को थोड़ा याद होना चाहिए, तभी प्रश्नावली 5.3 के जितने भी सवाल हैं उसको हम हल कर सकते हैं। तो हम इसमें देख लेते हैं SN का क्या मतलब है दोस्तों। ये योगफल को दर्शाता है। ये योगफल को दर्शाता है और इसमें SN योगफल को दर्शाता है। n है, n क्या है दोस्तों, ये पदों की संख्या है। पदों की संख्या को दर्शाता है ये। और उसके अलावा a है, वो प्रथम पद कहलाता है। स्मॉल a है, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रथम पद कहलाता है। और n है, ये भी पदों की संख्या को दर्शाता है। और d सार्वधातुक है। d क्या है दोस्तों, सार्वधातुक। ये सार्वधातुक को प्रदर्शित करता है। आगे हम अब सवाल की ओर देख लेते हैं। इस सवाल को हम हल करेंगे तो अपना यही फॉर्मूला लगेगा, तो उसके माध्यम से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सवाल में दिया हुआ है प्रश्न नंबर 1 का, जो कि समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए ऐसे बोला है। तो उसका प्रश्न नंबर 1 का फर्स्ट सवाल है, जो कि हमें एक समांतर श्रेणी दिया हुआ है। इसमें पदों की संख्या कुल कितने हैं दोस्तों, 10 हैं। यानी कि यहाँ तक दिया हुआ है 2, 7, 12 डॉट 10 पदों तक, यानी 10 ही पद हैं। तो इसमें हम सबसे पहले क्या निकालेंगे दोस्तों, हम सबसे पहले फॉर्मूला लगा लेते हैं। फॉर्मूला ये वाला अपने फॉर्मूला लगेगा। तो इसमें इस फॉर्मूला लगेगा, तो इसके लिए क्या क्या प्राप्त करना जरूरी है दोस्तों। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें n का मान निकालना पड़ेगा, और a का और d का। तो सभी के पद पता होना चाहिए दोस्तों अपन को। सभी का पदों का योग होना पता होना चाहिए। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। पहले प्रथम पद कितना है दोस्तों, यहाँ पे 2 है। और हमने प्रथम पद a वाला निकाल लिया। अब हम इसी प्रकार n भी निकाल लेंगे और d भी निकाल लेंगे, और SN तो अपन को प्राप्त करना है। और यहाँ पे हम सार्वधातुक निकाल लेते हैं। सार्वधातुक निकाल लेते हैं दोस्तों। सार्वधातुक कितना है दोस्तों, दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे दूसरे पद कितना है, 7 माइनस 2 बराबर कितना आ गया दोस्तों, 5 आ गया। d बराबर कितना आ गया, 5 आ गया है। सार्वधातुक भी अपन ने निकाल चुके हैं। अब है दोस्तों अपने पास n, जो कि n क्या बोला जाता है, पदों की संख्या। अपने पास ये टोटल कितने पद हैं दोस्तों, 10 पद हैं। पदों की संख्या कितनी है, 10 है। इसमें बोला हुआ है 10 पदों तक। अब हमें इसको हम फॉर्मूला में रख देते हैं। तो इस फॉर्मूला को हम यहाँ उतार लेते हैं। पहले SN बराबर n अपॉन 2 कोष्टक बंद 2a प्लस n माइनस 1 कोष्टक बंद और स्मॉल d और बड़ा ब्रैकेट। अब हमें सूत्र में रख देते हैं दोस्तों। SN, जो n का मान कितना है दोस्तों, अपने पास 10 है। तो अपन को योगफल निकालना है। कितना का योगफल निकालना है दोस्तों, 10वां का। और n का मान 10 अपॉन 2
2 गुणित ए का मान कितना है अपने पास 2 प्लस कोष्टक एन का मान कितना है दोस्तों अपने पास 10 है और माइनस के 1 कोष्टक बंद और स्मॉल डी का मान कितना है दोस्तों अपने पास 5। यहाँ हम गुणा का निशान लगा लेते हैं और ये 5 बड़ा ब्रैकेट। अब हम आगे सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। तो 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, तो ऊपर कितना आ गया दोस्तों 5 बड़ा ब्रैकेट 2 दूनी 4 प्लस, अब ब्रैकेट वाले के अंदर कर लेते हैं दोस्तों। तो 10 में से 1 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 और 9 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 45, 9 पंजे 45। अब 5, अब कोष्टक के अंदर वाले को कर लेते हैं दोस्तों। तो कितना आ जाएगा 45 में 4 जोड़ेंगे तो 49 यानी कि 49 आ जाएगा। और इसके बाद हम 49 के गुणा 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, इसमें हम गुणा कर लेते हैं। हम यहाँ 50 मान लेते हैं और 5 का गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाएगा दोस्तों 50 दूनी 100, 50 की 150, 50 चुके 200 और 50 पंजे कितना हो जाएगा 250। 250 में से अपन को 5 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 245। और ये S10 का मान आ गया है दोस्तों 245। कितना आ गया दोस्तों 245। तो इसका आंसर इतना ही रहेगा दोस्तों। अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर देख लेते हैं सेकंड नंबर का। तो आइए देखते हैं दोस्तों सेकंड सवाल। सेकंड सवाल में क्या लिखा हुआ है, माइनस के 37, माइनस के 33, माइनस के 29 और इसमें से -3 और कम करेंगे। इसमें देख लेते हैं दोस्तों -4 कम करने कितना आ जाएगा दोस्तों -25। इसी प्रकार से माइनस कम करते करते आगे तक जाना है। और इसमें पदों की संख्या टोटल कितनी दोस्तों 12 पदों तक, 12 पदों तक अपन को ज्ञात करना है। तो इसका योगफल निकालना है क्योंकि प्रश्न में पूछा गया है योग ज्ञात कीजिए, तो हमें योग करना है। और हमने योगफल वाला सूत्र यहाँ पे मैंने साइड में लिख दिया हूँ ताकि सूत्र को ध्यान रहे। और हम इसी सूत्र के आधार पे हमें ये वाला ज्ञात करना है। तो n का मान और a का मान और d का मान, इनका मान अपन को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से हम प्रथम a का मान निकाल लेते हैं जो कि प्रथम पद कहलाता है। प्रथम पद बराबर माइनस के 37 और उसके बाद हम सार्वधातुक निकाल लेते हैं d बराबर दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाना है दोस्तों। तो यहाँ पे हम घटा लेते हैं। दूसरे पद कितना है दोस्तों माइनस के 33 और माइनस का चिन्ह सूत्र के आधार पे, और इस संख्या में भी माइनस लगा हुआ है तो कोष्टक के अंदर -37। अब माइनस क्या हो जाएंगे दोस्तों प्लस हो जाएंगे 37 और ये माइनस क्या हो जाएंगे +37। अब 37 में से 33 घटाएंगे दोस्तों कितना बच जाएगा 4। d बराबर कितना आ गया अपने पास 4 आ गया है दोस्तों। d बराबर कितना आ गया 4 और पदों की संख्या कितनी है अपने पास जो कि n बराबर पदों की संख्या 12। अब हमें n का मान निकल गया, d का मान निकल गया है, a का मान प्राप्त हो गया। इन तीनों चीज़ों को हम सब अब सूत्र में रख देते हैं जो कि योगफल वाला सूत्र है। तो हम योगफल वाले सूत्र में यहाँ पे लिख देते हैं Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 कोष्टक बंद और d और बड़ा ब्रैकेट बंद। अब इसमें हम मान रख देते हैं दोस्तों। अपन को Sn कौन सा प्राप्त करना है 12वां, जो कि 12वां योगफल ज्ञात करना है। n का मान 12 और बटे में 2 कोष्टक बड़ा ब्रैकेट 2 और a का मान कितना है दोस्तों अपने पास माइनस के 37 है। कितना है दोस्तों अपने पास माइनस के 37 प्लस ब्रैकेट के अंदर n का मान कितना है अपने पास 12 -1 और स्मॉल d का मान कितना है दोस्तों 4। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 एकम 2 2 छक्के 12 यानी कितना आ गया दोस्तों 6 और 2 का गुणा 37 में करेंगे तो 2 सत्ते 14 की 4 2 3 6 और 1 7 माइनस की 74 प्लस
12 में 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 11, और 11 का गुणा 4 में कर देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा अपने पास 44 प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। 44 प्राप्त हो जाएगा और बड़ा ब्रैकेट बंद कर लेते हैं। उसके बाद हम इस तरफ कर लेते हैं दोस्तों, इसको हम थोड़ा सा मिटा लेते हैं। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं उस तरफ ले जाके। S12 बराबर 6 बड़ा ब्रैकेट। अब 74 में से 44 घटाना है दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 4 में 4 घटाएंगे तो 0, और 7 में 4 घटाएंगे 3, यानी कि 3 और 0 और माइनस के, क्योंकि बड़ी संख्या किसका है दोस्तों यहाँ पे माइनस की बड़ी संख्या, तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएंगे। अब 6 का गुणा अंदर कर देंगे दोस्तों। S12 बराबर 6 तिया 18 और 0 और माइनस का चिन्ह यानी 180। S12 का योग कितना आ गया दोस्तों 180 प्राप्त होगा। तो सेकंड सवाल का भी आंसर प्राप्त हो गया है दोस्तों अपने पास। अब हम थर्ड सवाल की ओर चलते हैं, तीसरे नंबर का। तो 0.6, 1.7, 2.8 कोमा डैश डैश 100 पदों तक योग निकालना है। तो इसमें पदों की संख्या टोटल कितनी है दोस्तों 100 है। तो हम प्रथम सबसे पहले यही अपना योगफल वाला सवाल है, तो योगफल वाला सूत्र लग जाएगा। और योगफल का सूत्र में हमें क्या क्या निकालना पड़ता है, एक तो प्रथम पद निकालना पड़ता है, तो हम प्रथम पद निकाल लेते हैं। प्रथम पद कितना आ जाएगा दोस्तों 0.6, और उसके बाद सार्वधातुक निकाल लेते हैं दोस्तों। तो स्मॉल डी बराबर क्या आ जाएगा, दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाना है दोस्तों, तो 1.7 माइनस 0.6 इसको घटाना है। तो घटाने के लिए दोस्तों हम ऊपर नीचे लिख लेते हैं थोड़ा क्रम से, तो इसमें थोड़ा एग्जैक्टली पता चल जाता है, उसमें थोड़ा कठिनाई होती है, तो इसको समझने के लिए यहाँ पे हम माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 प्राप्त होगा, और 1 में 0 करेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा, यानी कि 1.1 आ जाएगा दोस्तों। तो 1.1 डी का मान आ गया है, जो कि ये सार्वधातुक है। और पदों की संख्या जो कि n बराबर 100, टोटल पदों की संख्या कितनी दोस्तों n बराबर 100। n का मान निकल गया, d का मान निकल गया और a का मान निकल गया। तो इसको अब हम फॉर्मूला में रख देते हैं Sn, जो कि Sn होता है योगफल। Sn क्या होता है दोस्तों योगफल होता है, पदों का योगफल। तो इसको हम निकाल लेते हैं n/2 2a प्लस कोष्टक n-1 कोष्टक 1 स्मॉल d बड़ा ब्रैकेट बराबर n का मान कितना है दोस्तों अपने पास 100 और अपॉन 2 कोष्टक 2 और गुणा का चिन्ह a का मान कितना है दोस्तों अपने पास 0.6 प्लस n का मान कितना है अपने पास 100 माइनस 1 और d का मान कितना है दोस्तों 1.1, डी का मान 1.1 है, और हम बड़ा ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब हम सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। 2 एकम 2 और 2 50 में चला जाएगा, तो यहाँ कितना जाएगा दोस्तों यहाँ पे 50 और 2 का गुणा 0.6 में करते हैं, तो इधर करके देख लेते हैं साइड में। 2 का गुणा 0.6 में करेंगे तो कितना जाएगा दोस्तों 2 छक्के कितना जाएगा दोस्तों 12, और ये गुणा का चिन्ह लगा लेंगे और 0 करेंगे तो कितना जाएगा दोस्तों 0, और इसको हम जोड़ लेंगे तो कितना जाएगा 1 और 2, और यहाँ कितने पॉइंट के बाद दशमलव है, एक संख्या के बाद दशमलव है, तो एक संख्या के बाद हम दशमलव लगा दिए, तो 1.2 प्राप्त हो जाएंगे दोस्तों अपने पास। 1.2 प्लस और 100 में से 1 कम करेंगे दोस्तों कितना जाएगा 99 गुणा 1.1 कोष्टक बंद। अब 99 गुणा 1.1 में करके देख लेते हैं दोस्तों। दशमलव वाले को डायरेक्ट ना करें कृपया करके। 99 गुणा 1.1 इसको हम गुणा कर लेते हैं। 1 का गुणा 1 का गुणा 9 में करेंगे तो यही की यही संख्या आ जाएंगी, और इसका भी यही की यही
आ जाएंगे। और अब हम इनको जोड़ लेते हैं, 9 दूनी 18 की 8 हाथ सिलाई 1 और ये कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ कितने अंक बाद हैं, दशमलव दोस्तों 1, तो 1 अंक बाद यहाँ हम रख देते हैं, तो कितना आ गया 108.9, 108.9 आ गया दोस्तों। तो हम इस तरफ सॉल्व कर लेते हैं। 1.8 तो कितना आ गया दोस्तों, एस एन का कितना वैल्यू 100, S100 बराबर 50 बड़ा ब्रैकेट 1.2 प्लस 99 गुणित 1.1 का मान कितना आ रहा है दोस्तों 108.9 बड़ा ब्रैकेट। उसके बाद हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। 50, अब 1.2 और 108.9 को इसको हम जोड़ लेते हैं दोस्तों। तो इसका जोड़ने में कितना आएगा, हम इधर साइड में जोड़ लेते हैं इसको भी। 1.2, दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए दोस्तों, और इसके बाद हम 801, 2 और 9 कितना होगा दोस्तों 11, 11 की 1 हाथ से 1, 2 8, 10 की 0 हाथ सिलाई 1 1 और 1 अंक बाद, तो 110.1 आ जाएगा दोस्तों, 110.1 आ जाएगा। उसके बाद अब हम 50 का गुणा करेंगे अंदर, जो कि 110 के अंदर में। तो यहाँ पे हम 50 के गुणा कर लेते हैं दोस्तों। 0 गुणा करेंगे तो 4 0 गुणा, और 5 के करेंगे तो 5 एकम 5, और 5 में 0 करेंगे तो 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब इसको हम कर लेते हैं 0 5 0 5 5। अब यहाँ कितना अंक बाद है, 1 अंक बाद, यानी कि 5505। इसका आंसर कितना आ रहा है दोस्तों 05। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं तो यहाँ कितना जाएगा दोस्तों, 50 का गुणा 110.1 में करेंगे, तो हमने ये गुणा करके देख लिया है। तो 5505 5505.0 इतना उत्तर आ जाएगा दोस्तों। चौथा नंबर का सवाल हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 का चौथा, जो कि 1/15, 1/12, 1/10, डैश डैश 11 पदों तक निकालना है अपन को। तो इसमें इसका भी योग का ही सवाल है। तो इसमें भी सूत्र यही लगेगा, SN बराबर n/2, 2a प्लस n-1 कोष्टक बंद डी और बड़ा ब्रैकेट वाला। तो इसी को हम लगा लेते हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले वही पिछला वाला प्रथम पद निकालना पड़ेगा। तो इसमें प्रथम पद कितना है दोस्तों, प्रथम पद बराबर 1/15 कितना है 1/15, और सार्वांतर t बराबर, सार्वांतर कितना है दोस्तों, दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाना पड़ेगा सार्वांतर के लिए। तो दोस्तों सार्वांतर के लिए दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाना पड़ेगा। तो हम घटा लेते हैं। दूसरे पद 1/12 माइनस 1/15, ये थोड़ा भिन्न वाला आ गया है दोस्तों फॉर्मेलिटी। तो इसमें अब हमें एलसीएम के माध्यम से हल करना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, 12 और 15 का एलसीएम। तो हम इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, 12 15, इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं दोस्तों। तो पहले हम 2 से काटेंगे, तो कितना आ जाएगा, 2 छक्के 12, और 2 से नहीं कट रहा है तो इसको हम ऐसे कैसे उतार देंगे। और इसमें फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6 और ये 15, ऐसे की ऐसे रहने देते हैं। उसके बाद हम दोस्तों यहाँ पे 3 का, तो 3 एकम 3 और 3 5 15। अब यहाँ 3 से कट जाएगा कि नहीं कटेगा दोस्तों, तो 3 से नहीं कटेगा। तो अब इसमें हम 5 से काटेंगे,
तो 5 एकम 5 से 5 एकम 5 तो नहीं कटेगा, लेकिन एक का एक ही रहेगा, 5 एकम 5। तो अपने पास कितना आ गया दोस्तों, 5 3 2 2। तो इसमें अब गुणा करके देख लेते हैं, 5 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2। तो 5 तिया 15, कितना आ गया दोस्तों 15। और 15 की गुणा 2 बार करेंगे, 2 बार पढ़ेंगे 15 की दूनी है, तो कितना आ जाएगा 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों अपन को क्या करना है, 15 का भाग 60 में देना है। 15 का भाग किस में देना है दोस्तों, 60 में देना है। तो 15 का भाग 60 में कैसे दे सकते हैं, ये 60 रहा और ये कितना रहा दोस्तों 15। 15 का भाग 60 में देंगे तो कितनी बार कम जाएगा दोस्तों, 15 दिन 30, 15 30 45, 15 चौके 60। तो ये 60 बन गया दोस्तों। कितनी बार के में चला गया दोस्तों, 4 बार के में। इस 4 को हम यहाँ से किनारे पे लिख देंगे। अब 4 का इसको भी हम थोड़ा यहाँ घटाएंगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं। ये 4 15 कितनी बार के में चला गया दोस्तों, 4 बार के में। 4 को हमने यहाँ साइड में लिख दिए। इस 4 से अब क्या करेंगे दोस्तों, 1 में गुणा करेंगे। अगर 1 की जगह अगर 2 रहता तो 4 दूनी 8 हो जाता, यहाँ पे कितना हो जाता दोस्तों 8 हो जाता। लेकिन 8 ना होते हुए यहाँ कितना रहेगा, क्योंकि यहाँ 1 है और 4 का गुणा 1 में करेंगे। 4 गुणा 1 कितना जाएगा 4। तो 4 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 का गुणा 1 में करेंगे कितना जाएगा 4 आ जाएगा। इसी प्रकार से अब हमें 12 का भाग 60 में देना है। 60 ये रहा दोस्तों, इसमें अब हम 12 का भाग दे लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24, 12 कम 12 दूनी 24, 36, 12 48, 12 पंजे 60। कितने बार के में, 5 बार के में। और इसमें भी कितने बार के में दोस्तों, 5 बार के में। तो 5 को हम यहाँ साइड में लिख देते हैं और 5 का गुणा 1 में देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 ही आ जाएगा। और माइनस का चिन्ह माइनस लगा दिए दोस्तों हमने। अब इन सबको हम मिटा देते हैं, बाकी हम आगे फॉर्मेलिटी को कर लेते हैं। तो 5 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 1/60। ये हमें क्या मिल गया दोस्तों, सार्वांतर प्राप्त हो गया, 1/60 प्राप्त हो गया। अब इसी प्रकार से अब हमें n का मान निकालना है। तो n बराबर कितना जाएगा दोस्तों, अपने पास कितना पद है, 11 पद हैं। पदों की संख्या इसमें बोला है कि कितनी, 11 पद हैं। अब हमें SN वाले फॉर्मेलिटी में लगा देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम SN वाले को पहले लिख लेंगे, SN NY2 और बड़ा ब्रैकेट 2A प्लस N माइनस 1 स्मॉल d और n का मान कितना है दोस्तों अपने पास, 11 बराबर 11/2 और 2 और a का मान कितना है दोस्तों अपने पास, 1/15 1/15 प्लस n का मान 11 माइनस 1 और d का मान कितना है दोस्तों अपने पास, 1/60 कितना है दोस्तों 60 d का मान। अब हमें इसको सॉल्व करना है दोस्तों। तो जो अंदर वाले हैं उनको प्रक्रिया को सॉल्व कर लेते हैं पहले हम। 11/2 कोष्टक और इसमें से कोई नहीं जा रहा है दोस्तों, तो 2/15 प्लस मैंने 2 का गुणा 1 में कर दिया हूँ, तो 2 एकम 2 और 2/15 प्लस 11 में से 1 कम करेंगे तो कितना जाएगा दोस्तों 10 और गुणा का चिन्ह और जो 1 बटे कितना है ये 1/60 1/60। अब हम यहाँ से जो भी कट रहा है उसको काट लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 0 से 0 कट जाएंगे दोस्तों, तो 1 कितना बचेगा 6 बच जाएगा दोस्तों, 1/6 बच जाएगा। तो उसमें भी एलसीएम के माध्यम से सॉल्व होगा आगे। तो 11/2 और 2/15 प्लस 1/6। अब हमें दोस्तों 15 और 6 का एलसीएम निकालना पड़ेगा फिर दोबारा से अपन को। 15 और 6, 15 छक्के कितने होते हैं दोस्तों, 15 छक्के 90 होते हैं, लेकिन अपन डायरेक्ट ना करते हुए एलसीएम निकालेंगे। तो इनका एलसीएम कितना आएगा दोस्तों 15
कॉमा 6, तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो कितने से निकालते हैं, 2 से निकाल लेते हैं पहले। तो 15 और 2 3 6 और 2 से नहीं जाएगा दोस्तों, अब 3 से चला जाएगा। 3 5 15, 3 एकम 3 और ये 5। तो कितना आ गया दोस्तों, 5 3 15, 15 दूनी 30। इनका एलसीएम आ जाएगा दोस्तों अपने पास 30। अब 6 का भाग 30 में देना है दोस्तों। 6 का भाग कितने में देना है, 30 में देना है। 6 का भाग 30 में देना है तो कितने बार में चला जाएगा, ये 30 रहा दोस्तों। 30 में हमने थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये 30 है, 30 में हम 6 का भाग देंगे तो 6 पंजे 30 आ जाएगा। 6 पंजे 30 यानी कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे 5 आ जाएगा। इस 6 का भाग 30 में देंगे तो कितना आएगा, 5। 5 का गुणा ऊपर करेंगे तो 5 एकम 5। उसी प्रकार से हम 15 का भाग 30 में देंगे तो 15 का यहाँ 15 दूनी 30, कितने बार कम चला जाएगा दोस्तों, 2 बार के में। तो यहाँ 2 लिख लेते हैं और 2 का गुणा ऊपर करेंगे तो 2 दूनी 4 और प्लस, और इधर वाले फॉर्मेलिटी को हम लिख लेते हैं, और बराबर 11/2 और हमने ये बड़ा ब्रैकेट। अब इसको हम इस तरफ सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। बराबर 11/2 और 4 और 5 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 9/30। अब इसको हम अंदर गुणा कर लेंगे दोस्तों दोनों में। इसमें यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब काय का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है दोस्तों। अब इसमें जहाँ कटेगा उसको काट लेंगे और जो नहीं कटेगा उसको नहीं काटेंगे दोस्तों। अब इसमें हम अंदर गुणा कर लेते हैं। हम यहाँ पे काट लेते हैं दोस्तों, तो ये 3 से कट जाएगा, 3 तिरका 9 और 3 धाम 30, यानी कितना बच गया दोस्तों, इसमें अब कितना आ गया, 11/2 गुणा 3/10। अब इनको आपस में गुणा कर देंगे आमने सामने, तो कितना आ जाएगा, 11 तिया 33, 11 तिया 33 और 2 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना जाएगा दोस्तों, 20, यानी 33/20 प्राप्त होगा अपना किसका मान दोस्तों, S11 का मान। कितने का मान प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, S11 का योगफल। S11 का योगफल कितना प्राप्त हो जाएगा, 11 सही से नहीं दिख रहा होगा। S11 का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 33/20 आ जाएगा। और इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।